हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके कार्टिलेज घिसने लगे हैं? क्या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपके घुटने आगे और पीछे बेंड नहीं होते? क्या आप आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते? क्या आपके घुटने बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है? क्या आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन होने लगा है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों में दर्द, घुटनों में ग्रीस की कमी का होना और हमारे कार्टिलेज का घिसना और घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत का होना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे घुटने आपस में रगड़ के चलने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा साइनोवल फ्लूइड कम हो जाता है और फिर हमारे कार्टिलेज घिसने लगते हैं। इसकी वजह से हमारे हमारे जो कार्टिलेज हैं वो घिसने लगते हैं और एक समय फिर ये आ जाता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। फिर वो कहते हैं आप अपने घुटने का प्रत्यारोपण करा लीजिए, यानी कि आप अपना घुटना बदलवा लीजिए। लेकिन ऑपरेशन के नाम से ही हमें डर लगता है और हम नी रिप्लेसमेंट कराना नहीं चाहते और हम ऐसे ही ठीक होना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको दर्द की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आप अपने घुटने की सिकाई करें और एक्सरसाइज करें। उस दर्द को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में तब्दील ना होने दें और अपने कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3 का सेवन बराबर करते रहें और साथ में आप टेस्ट भी कराएं, जिससे आपको ये पता रहे कि कैल्शियम, विटामिन D3 की वजह से तो हमारा घुटना नहीं घिस रहा है, जिसकी वजह से हमारा घुटना धीरे धीरे डैमेज हो रहा हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपकी बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस में तब्दील नहीं होगी और आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। जब आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा तो आपको घुटना बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एक बार हमारे घुटने में अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा कार्टिलेज घिसने के साथ हमारे घुटनों में टेढ़ापन आने लगता है और हमारी जो चाल है वो भी डिफरेंट हो जाती है, यानी कि हम दोनों पैरों को खोल के इस तरह से चलने लगते हैं। हमारी चाल भी डिफरेंट हो जाती है और दोनों पैरों को खोल के हम इस तरह से चलने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे हाल ये हो जाता है इस तरह से। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको अभी से ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपके घुटने में अभी हल्का दर्द है तो आप अपने घुटने का ध्यान रखें, साथ में कैल्शियम, विटामिन D3 लें, एक्सरसाइज करें और सिकाई करें। सिकाई आपको सेंधा नमक डाल के गर्म पानी में पानी को गर्म कर लेना है और आप अपने घुटने पे एक तौलिया लपेट के मग्गे की सहायता से उस पर पानी डालें, उससे आपकी सूजन कम होगी और जो मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा उससे आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ेगा, घुटने का टेढ़ापन खत्म होगा और घुटने में ग्रीस बनने लगेगा और आप अपने कार्य को पहले की तरह आराम से कर सकते हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है और कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जो आपके घुटने के कार्टिलेज को रिपेयर करेंगी, क्रीज बढ़ाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बताने जा रहे हैं घुटनों में दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपके घुटनों में दर्द और टेढ़ापन है तो आप इस तरह से एक रोल ले लें और अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लें और अपने हाथ से धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारे घुटने अर्थराइटिस की वजह से इस तरह से उठे रहते हैं और वो सीधे नहीं होते। जब आप इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेंगे और धीरे धीरे पंजे को अंदर खींचें इस तरह से। जब आपके घुटने नीचे की तरफ जाने लगेंगे तब आपके घुटने में सीधापन महसूस होने लगेगा। शुरुआत में आप अपने आप नहीं कर सकते तो आप अपने हाथ के प्रेशर की सहायता से इसको नीचे की तरफ दबाएं। इससे दबाने से धीरे धीरे आपका घुटना सीधा होने लगेगा और ये सारा काम आपको एक्सरसाइज का अपने घुटने की सिकाई करने के बाद ही करना है, जिससे आपका घुटना सॉफ्ट होता है। और एक्सरसाइज 20 से 25 बार ही करें। 20 बार आप कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बार एक्सरसाइज को कर सकते हैं एक टाइम में। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है, जिस तरह से इस पैर से करी थी इसी तरह से आपको दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है, क्योंकि जब दर्द हमारे एक पैर में होता है तो दूसरे पे भी उसका प्रेशर आ जाता है और उसकी वजह से थोड़े समय बाद दूसरा घुटना भी डैमेज होना शुरू हो जाता है।
अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में अब हमने टॉवल को अपनी एड़ी के नीचे लगा लिया है, ये रोल, और इस रोल को हम अपनी एड़ियों से प्रेस करेंगे और घुटने से अंदर की तरफ दबाएंगे। इससे हमारे घुटने में जो सीधापन है वो बढ़ेगा और हमारे घुटने का जो मूवमेंट है वो बढ़ने लगेगा और हमारे घुटने में एक नई जो स्ट्रेंथ है वो महसूस होगी। क्योंकि जब हमारे घुटने प्रॉपर काम नहीं करते तो हमारे घुटने की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और हमारे घुटने में जान नहीं महसूस होती। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घुटने बेजान होने लगे हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको कंपलसरी करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटनों में सीधापन, घुटनों में टेढ़ापन, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपके घुटने सीधे होने लगेंगे और आर्थराइटिस से भी आपको धीरे धीरे सुधार महसूस होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में जब हमारे घुटने में दर्द होता है तो उसका प्रेशर हमारे हिप पे भी आता है और हमारी हिप की और जो कूल्हे की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तब हमें इस तरह से अपने पैर को उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और 5 से 10 सेकंड रेस्ट करना है। ऐसा हमें दोनों पैरों से करना है। इससे हमारे जो कूल्हे की मांसपेशियां हैं जो कमज़ोर हो गई हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। क्योंकि जब हमारे घुटनों में दर्द होता है तो हमारा जो वजन है वो कूल्हे के साथ हमारे घुटने पे आता है और जिसकी वजह से हमारे घुटने पे तो वेट होता ही है, उसकी वजह से हमारे कूल्हे भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और हमारी चाल में फ़र्क आने लगता है। क्योंकि कूल्हे का जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता और जिसकी वजह से हमारे कूल्हे में भी दर्द रहने लगता है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे कूल्हे का दर्द ठीक होगा और साथ में हमारे जो कार्टिलेज हैं वो भी कूल्हे के रिपेयर होने लगेंगे और उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और अपने पैर को धीरे धीरे अंदर की तरफ और धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालना है। धीरे धीरे अंदर की तरफ और धीरे धीरे बाहर की तरफ करना। इससे आपके घुटने का जो मूवमेंट कम हो गया है वो मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपका घुटना आगे और पीछे होने में जो परेशान करता है वो धीरे धीरे आपको परेशान नहीं करेगा। ये वो एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे करने से एक समय ऐसा आएगा कि आप महसूस करेंगे कि जितना आपको फ़र्क मेडिसिन खाने से भी नहीं हुआ उससे ज़्यादा फ़र्क आपको एक्सरसाइज से होने लगा है। इससे आप अपने घुटने को घर पर ही एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं, उनका मूवमेंट बढ़ा सकते हैं और अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप दवाई को टाइम से खाते हैं उसी तरह से आपको एक्सरसाइज को भी टाइम से करना पड़ेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में ये मैंने रोल अपने दोनों घुटनों के बीच में लगा लिया है। इससे हमारी जो हिप की मांसपेशियां हैं जो वीक हो गई हैं उसको मजबूत करेगी और हमारे घुटने में गैप को ठीक करेगी। इससे हमें इस तरह से प्रेशर लगा के अंदर की तरफ दबाना है, यानी कि हम दोनों घुटनों से प्रेशर लगा के इस तरह से इसको दबाएंगे और 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी जो मांसपेशियों को मजबूत ये एक्सरसाइज आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे आपकी हिप की और आपके नी की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, यानी कि घुटना और कूल्हा दोनों ही आपके मजबूत होने लगेंगे। इससे आपके हिप पे प्रेशर आएगा और आपके नी पे प्रेशर आएगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करेगी और हमारे घुटने में एक नई स्ट्रेंथ आएगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके घुटनों से जो कट कट की आवाज़ आती है उसको ठीक करेगी और ये हमने एक एक पॉइंट के 2 वेट अपने घुटने में लगा लिए हैं अपने पैर में। ये हमारे घुटने को एक मजबूती प्रदान करेंगे क्योंकि हमारे घुटने जब कमज़ोर हो जाते हैं तो उसको मजबूत करने के लिए दोनों घुटनों में हमने वेट लगाया है और ये एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हमारे घुटने की मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी और हमारे कार्टिलेज घिसने बंद हो जाएंगे, हमारे घुटने से कट कट की आवाज़ नहीं आएगी और हमारे घुटने में एक नई स्ट्रेंथ महसूस होगी। और धीरे धीरे जब हमारे घुटने मजबूत होंगे तो हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी इंक्रीज
होने लगेगा। ये वो एक्सरसाइज है और ये ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, खाली ये अकेली एक्सरसाइज भी आप 2 महीने कर लेते हैं तो आपके घुटने में एक नई जान महसूस होने लगेगी, यानी कि आपके जो कार्टिलेज को घिसना बंद कर देगी, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है जिससे आपके घुटने में मजबूती आती है। ये वो एक्सरसाइज है। इसी तरह से आपको आखिर में जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से हिलाना, जैसे मैं हिला रहा हूँ। इस तरह से आपको धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाना है। इससे जो हमने वेट लगा रखा है, ये वेट नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और हमारे जो घुटने हैं, ये हमारी थाइस यहाँ टिकी हुई हैं, जिससे हमारा जो वेट है नीचे की तरफ जा रहा है और हमारे घुटनों में जो गैप की समस्या है, उस गैप की समस्या को ये ठीक करेगी एक्सरसाइज। इस तरह से आपको हिलाना है। बिल्कुल आप अपने घुटने को ढीला छोड़ दें और इस तरह से आप हिलाइएगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें या आप अपनी रिपोर्ट भेज के भी मुझसे राय ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा समय मिलने पर। नमस्कार साथियों।